तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय। और अगला अध्याय का नाम है श्री कृष्ण की संतति, अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का वध, भौमासुर का वध, परिजात हरण तथा इंद्र की पराजय। तो बहुत सारी कथाएं हैं। चलिए, व्यास जी कहते हैं, रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुसेड़, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मिणी के सिवा श्री कृष्ण की 7 पटरानियां और थी। उनके नाम ये है: कालिंदी, मित्रविंदा, राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या, जाम्बवान की कन्या इच्छानुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी, अपने सील से विभूषित मद्र राजकुमारी भद्रा, सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा श्री कृष्ण के 16,000 स्त्रियां और थी। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उस गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ, जो महाबली, महापराक्रमी, युद्ध में कभी रुद्ध न होने वाला बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी के पौत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था, तो भी उसने अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी के भोजकट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कालिंग राज ने रुक्मी से कहा, राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं जानते, तथापि उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है, अतः आज हम लोग उनको जुए में ही परास्त करें। बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ किया। पहले ही दांव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्रा हार गए। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। यह देख मूर्ख कलिंगराज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास करने लगा। मदोन्मत्त रुक्मी ने भी कहा, बलभद्र को तो दूत विद्या का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसलिए बार बार हार खानी पड़ी है। ये व्यर्थी घमंड में आकर अपने को विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते हैं। तब बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगा दी। रुक्मी ने पासा फेंका। अब की बार बलभद्र की जीत हुई। उन्होंने उच्च स्वर से कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोलते हो? जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दांव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने इसका अनुमोदन तो नहीं किया था। ऐसी दशा में भी यदि तुम्हारी जीत हुई है, तो भी मेरी जीत कैसे नहीं हुई? इसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ाते हुई आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी की ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है। मुंह से अनुमोदन सूचक वचन न करने पर भी जो उसने दांव को स्वीकार करके पासा फेंका है, इस कर्म से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। इतना सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पासे से ही रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक धर दबाया और जिन्हें दिखा दिखाकर वो हंसता था, उन दांतों को कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के सुवर्णमय विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए समस्त राजाओं का संहार कर डाला। बलराम जी के कुपित होने पर संपूर्ण राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण चुप रहे। रुक्मिणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ बोल न सके। तदनंतर विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ ले द्वारका चले गए।